Hello, CLET aspirants. In this video, we are dealing with GK section. And if you have not watched my last video yet, so please go and check it because that is going to helpful for you. Okay, so let's start now. GK contain at least 35 to 39 questions. And the syllabus that CLET consortium gave us, that is contemporary events of significance from India and the world, arts and culture, international affairs, historical events of continuing significances. And the sources which I like and I suggest you, these are newspaper and GK today, because from newspaper you can take the current issues and connect those issues from their historical background, and from GK today because see, we are the students और हमें नहीं पता होता कि कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं, so the left things you can do from GK today. And for statics GK you can use Lucent, because there are also students from the science and the commerce background which are not familiar with the subjects like political, social, history and much more. So you can go with it. And अगर आप ALET and the BHU भी दे रहे हो, so you can also prefer Lucian. That is very good book. And aside it, there are some nominal question for all the CLET aspirants, that are how we cover whole GK from May 2021, how we make notes from the newspaper, and how we select news from newspaper, how much time we denote to this section, and how we start from zero. So how we cover whole GK from May 2021, that is question which I put from myself, because see, CLET 2021 में जो ज़्यादा जो GK questions थे are from 6 or 5 months from exam. सो स्टूडेंट्स ने सोचा कि अगर वो 6 और 5 मंथ से कर रहे हैं सो वो करेक्ट है, लेकिन क्लियर 2021 में जो पैसेज है वो अप्रैल से भी आया है. सो फ्रॉम देयर द आंसर इज़ क्लियर कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर तो करना ही करना होगा. दैट्स वाई आपको मई से करना चाहिए. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वी मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. Wait, I can show you how I my notes. See, I make my notes weekly, and I'm a science background, so I can connect from the background, because from there when I revise it, I can remember it more easily. See, I used to my notes like that. See, okay. Like if you see there, अगर हम यहाँ से चलते हैं, लाइक देर इज़ अ सिंगल लेन दाबरा चांदी सस्पेंशन ब्रिज इन उत्तराखंड. सो मैंने क्या किया, वहाँ का जो गवर्नर था, वहाँ के जो सीएम थे, सब साथ में लिख लिए. सो अगर मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मैं एक बार इसको भी रिवाइज कर लूँ, बिकॉज देर ऑल्सो अ क्वेश्चन इन 2021 ऑन मिनिस्टर. सो दैट्स वाई. एंड मैं इनसे इतनी फैमिलियर भी नहीं थी, सो मुझे ये चीज़ें रिमेंबर है, इसलिए मैंने इनको भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया. एंड असाइड इट, देयर ऑल्सो जो इसमें करंट इश्यूज होते थे जो मैं न्यूज़पेपर से निकालती थी, आई पुट दोज इश्यूज इन अनदर बुक, another notebook. Like you can see, there is a hot issue about the Bangladesh in 2021. So what I can do, I can do all the historical facts note down in a one topic. सो यू कैन सी कि उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान था वो भी से कनेक्टेड था. मैंने यहाँ पे बर्थ डेट भी इसके लिए की हुई थी, एंड से यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया था. सो आई एम एबल टू डू इट करेक्ट. और वहाँ से फिर मैंने उसका, एंड जितने भी जो इंटरनेशनल है तो उससे आप एक बार इंडिया का भी कनेक्शन करने की सोचिए, बिकॉज वी आर इंडियंस ऑल्सो. ओके, तो हम इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट्स वाई. एंड
ऑल्सो यू कैन सी लास्ट ईयर क्वेश्चंस। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, वो किस तरीके से मतलब सरप्राइजिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 के अंदर, 2021 में। बिकॉज 2020 में जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली हॉट इश्यूज से पूछे गए थे, लेकिन 2021 में दे डोंट आस्क डायरेक्टली हॉट इश्यूज क्वेश्चन। लाइक यू कैन सी द फर्स्ट पैसेज, दिस इज़ वेरी नॉमिनल पैसेज। एंड जो बच्चे सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आई थिंक सो कि उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से किया होगा, बिकॉज दे हैव ओनली नोट डाउन द हॉट इश्यूज फ्रॉम दैर। सी, एंड यू कैन सी कि किस तरीके से जो है उसने क्वेश्चन को कनेक्ट किया हुआ है। लाइक जो इसमें बताया हुआ है कि शेख मुजीबुर रहमान के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, तो कि उनको गांधी पीस प्राइज़ मिला था। सो गांधी पीस प्राइज़ इज़ अवार्ड फॉर, ये वाला स्टैटिक क्वेश्चन है, किस तरीके से उसने स्टैटिक क्वेश्चंस को कनेक्ट किया हुआ है। गांधी पीस प्राइज़ वॉज अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1995। तो यहाँ से पता चलता है कि अवार्ड्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवार्ड द गांधी पीस प्राइज़। सो किस तरीके से उसने दो पॉइंट्स को, दो करंट टॉपिक्स को कनेक्ट कर दिया, और कितना प्रिसाइसली क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो क्या पोजीशन पे थे, शेख मुजीबुर रहमान को कब असैसिनेट किया गया था, ये वाले क्वेश्चंस। और सी, देयर आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द अप्रैल 2021। That's why I said that at least you have to do last 1 year GK prior to exam. Okay. And we come to our next question, that is how we select news from newspaper. See, you can see the syllabus that CLET consortium gave you. आर्ट एंड कल्चर आपको उसमें से पढ़ना है, इंटरनेशनल अफेयर्स आपको उसमें से पढ़ने हैं। अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर मैं बात करूँ तो हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज एडिटोरियल, ओपन एंड द इंटरनेशनल पेज यू कैन प्रेफर। एंड इफ़ यू आर डूइंग इंडियन एक्सप्रेस, सो यू कैन डू दीज टॉपिक फ्रॉम दर, लाइक हिस्टोरिकल जो करंट इश्यूज़ उसमें चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कुछ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको उसमें से पढ़ने हैं, ये चीज़ें वो उसमें पूछ रहा है। ये है आपका स्लिप। ओके, सो हाउ मच टाइम वी डिनोट टू दिस सेक्शन। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इन सोर्स से कर रहे हो तो जीके टुडे की जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जो डेली यूट्यूब पे वो वीडियोस देते हैं, दिस आर अबाउट 20 to 25 minutes। एंड इफ़ यू आर डूइंग ल्यूशेंट ऑल्सो, सो एंड you are paying diligently 30 minutes, so that is enough for you। So 30 plus 20 minutes you can say, and 5 or 10 minutes for examine you कि आपने कितना पढ़ा। मतलब आप उसमें एक टेस्ट दे लो 5 मिनट का, 5 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का डेली वाइज, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें बहुत आसानी से। और अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, असाइड फ्रॉम न्यूज़पेपर, इफ़ यू गिव 2 hours टू न्यूज़पेपर, अगर आप 2 hours भी न्यूज़पेपर को देते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इतना टाइम आपको लगने वाला है फॉर न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर सिर्फ जीके कंटेन नहीं करता, वो आपकी इंग्लिश में हेल्प करता है, वो आपकी रीजनिंग में हेल्प करता है, वो आपकी लीगल रीजनिंग में भी हेल्प करता है। दैट्स वाई इतना टाइम अगर आप इसे दे रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में। टाइम के साथ साथ आपको उस 2 hour को 1 hour में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for your exam also। okay, so now come to how we start from zero। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई अगर हम अभी से स्टार्ट करें, दिसंबर से स्टार्ट करें, सो यू हैव दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एटलीस्ट 5 months you have। ओके, सो इफ़ यू हैव 5 months और आपको कम से कम मई से स्टार्ट करना है, सो हाउ यू कैन डू। फर्स्टली आप है ना क्या कीजिए, अपनी जीके टुडे की जो वीडियोस हैं वो मंथली भी हैं, सो यू कैन डू दोज, बिकॉज आपके पास अब इतना टाइम नहीं है, आपको रिवाइज़ भी करना है। जीके को जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे इतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको सिर्फ नोट्स बना के रखने नहीं है वो,
आपको उसको रिवाइज़ करते रहना है ताकि आप पेपर में या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो याद रहे। ओके, सो फॉर दैट यू कैन डू मई से लेके अभी तक आप क्या करो, मंथली 5 से 10 टॉपिक्स वहाँ से निकाल लीजिए एंड वो 5 से 10 टॉपिक्स अलग से रख लीजिए या फिर आप उसी से कनेक्ट कर लीजिए। एंड जीके टुडे की जो मंथली वीडियोस हैं या फिर कोई भी आप प्रेफर करना चाहते हो, लेकिन जीके टुडे अच्छा है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो आप वो सारी एक जगह पे कनेक्ट करके वहाँ से कर सकते हैं। सो 5 से 10 जो टॉपिक्स हैं आप मंथली कंटेन कर कीजिए एंड जीके टुडे के मंथली वीडियो। सो वहाँ से आपका कुछ जो पार्ट्स है वो हो जाएगा कवर। और अभी से आप डेली से, जब तक आप इसे नहीं कैचअप करोगे तो नहीं हो पाएगा। सो स्टार्ट फ्रॉम डे 1 रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेट नहीं हुआ है, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। ओके, सो फॉर दैट थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।